अच्छा जी, ये जो आपकी $200 की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैसेज है ना, मैंने आपको पहले भी एक ग्रुप में मैसेज किया था। खास तौर पे यार, ये मेरा गिला सबके साथ ही है, खाली एक बंदे के साथ नहीं है, सबके साथ ही है कि चाहे आप मेरे सर्कल में हो या आप किसी और चीज की लर्निंग कर रहे हो, तो जो ये ग्रुप्स होते हैं ना आपकी अपडेटिंग के लिए, यार उनको आप नोटिफिकेशन को ऑफ ना रखा करो। अगर वहां पे आपको मसाइल पैदा हो रहे हैं, देखो मैंने ये इन मसाइल की वजह से ही तो अलग से एक प्राइवेसी का ग्रुप रखा हुआ है कि कम से कम जो नोटिफिकेशन आपकी वहां पे मिस ना हो। कि होती है, इरिटेशन होती है कि यार ग्रुप के अंदर इतने एसएमएस आ रहे हैं, हम किसका मैसेज रीड करें, क्या करें हम, ये है वो है, तो आजमाइश होती है। लेकिन हर चीज का एक अल्टरनेटिव भी होता है। उसके लिए आपकी प्राइवेसी वाला एक अलग से ग्रुप रख दिया हुआ है कि जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन तो मिले ना क्लासेस के हवाले से। तो मैं भी, बाकी भी लोग जो हैं उन्होंने भी इसी तरह से तरीका अपनाया हो, उनके पास भी यही एक तरीका हो कि वो दो दो ग्रुप से को लेके चलते हों, या मैं भी वो एक जनरल टॉक के तौर पर लाइव सेशंस ये करते हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि आपके जो मसाइल हैं या जो आपको आजमाइश है किसी भी हवाले से, तो आप उसमें आप बात कर सकते हो। तो जो मेरे देखने में आया ना, मेरे मुशाहदे में वो यही चीज ही आई है कि जनरल कन्वर्सेशन के ऊपर और जनरल टॉक्स के ऊपर वो एक सेशन रखते हैं, ये दो रख लेते हैं, तो उसके बीच में वो बात वगैरह करते हैं, अदरवाइज वो इस तरह से लेकर नहीं चलते। तो आप यार एक्टिव रहा करें वहां पे और देखा करें कि कौन सा नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, खास तौर पे जो प्राइवेसी वाला ग्रुप है जहां पे तो सिर्फ एक एडमिन की ही पोस्ट आएगी। एडमिन कितने वहां पे मैसेज कर लेगा? अगर चले वो दिन के अंदर 20 मैसेज भी कर लेगा तो 20 एसएमएस को रीड करना कोई देर तो नहीं लगती उसमें। और मैं मानता हूं कि मेरी तरफ से वॉइस मैसेज जो है ना वो थोड़े लंबे लंबे जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हथौड़ी मकान बात को ना एक ही दफा कवर करके ना अगले बंदे को डिलीवर कर दी जाए। को 5-10 मिनट अपने जिंदगी में से कीमती जो उसका टाइम है वो निकाल के उसको सुन ले, तो बहुत सारी आपको वहां से चीजें समझने का, उनको सीखने का मौका मिल जाता है। तो यार ये आप काम लाजमी किया करें, ये नोटिफिकेशन अगर किसी ने लगाया हुआ ऑफ पे तो आप उसको ऑन कर लें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। वो आपको आजमाइश में चीज नहीं डालेगी। मैंने सुबह ग्रुप के बीच में एक मैसेज किया था कि क्रिप्टो के अंदर अगर आपका 5% भी प्रॉफिट हो रहा है ना, 5% इट्स मीन कि अगर $200 के ऊपर आपका 5% बनेगा तो समथिंग $5 के करीब जाएगा। साथ साथ में बता दीजिएगा अगर कोई कमी बेशी बीच में हो तो, ताकि वो कवरिंग हो जाएगी। अगर 200 के ऊपर हम निकालते हैं ना, इसका 5% है, तो जहां तक मेरा आइडिया है वो $10 है। ठीक है जी। 5% $200 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें कि आपका $10 के साथ प्रॉफिट है एक दिन के अंदर के, और एक दिन की आपकी जो अर्निंग हो गई है आप उसको लेकर चलें पाकिस्तान की करेंसी के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं और एडिशनल ऐड कर देता हूँ कि अगर किसी के माइंड में ये चीज आ रही है ना कि डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है, तो भाई ये अल्टरनेटिव, ये एक आरजी झटका है आप लोगों के लिए। ये करेगा ऊपर, यू टर्न होने स्टार्ट हो गए हैं, वो भिखारी कौम आ चुकी है और वो भिखारी भी आ गया है। वो झटके जो उसने लिए थे ना कि जी ये भी काम होगा वो भी काम होगा, अभी मैं न्यूज देख रहा था तो वो सारे यू टर्न हो रहे हैं वापस की तरफ। तो ये सारे एक टेम्परेरी तौर पे आपके लिए झटके हैं, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। रिजर्व पीछे आपका इस तरह क्या है कि ऑलरेडी उसके ऊपर ना तो खान साहब का कंट्रोल था महंगाई के ऊपर, जो इन्फ्लेशन का, जिसने मेरे स्टार्टिंग वाले सेशन लिए हुए हैं बेसिक वाले, बिल्कुल बेसिक वाले, आई थिंक वो तैमूर भाई को पता होगा कि जो है ना स्टार्टिंग में मैंने एक सर्कल आपको बताया था कि इन्फ्लेशन हम किस चीज को बोलते हैं और बार्टर सिस्टम किस चीज को बोलते हैं। तो इसका ताल्लुक किसी भी गवर्नमेंट के साथ नहीं होता कि गवर्नमेंट महंगाई करती है। गवर्नमेंट सिर्फ ये चीज करती है कि वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि यार किसी हद तक अगर पॉसिबल है हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं तो हम उसके ऊपर सब्सिडी दे दें और हमारी आवाम जो है ना वो सुकून में रहे। अदरवाइज महंगाई का, इन्फ्लेशन का लिंक होता है पूरे एक चेन के साथ, जो वर्ल्ड वाइड आपकी चीज चल रही है, जो ट्रेड चल रही है आपकी, उसके साथ होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 5% का या 10% का प्रॉफिट हो चुका है ना, तो आप भाई लंबे टाइम के ट्रेडर नहीं हो, आप स्विंग ट्रेडर नहीं हो। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर तो आपने वो मजदूरी वाला हिसाब करना है कि आप एक हफ्ते के ऊपर, 1 डे के ऊपर आप जा रहे हो, काम कर रहे हो और अपनी मजदूरी लेकर वापस आ रहे हो, तो फिर भाई आप एक दिन में देखो 5% अगर पोर्टफोलियो के अंदर आपको प्रॉफिट आ चुका है, इट्स मीन कि आपका जो आज की जो ट्रेड थी वो ओके हो चुकी है।
आपका वहां पे काम बनता है उसको सेल आउट कर दो, उसको होल्ड ना करो, अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। कल देखे मैंने तकरीबन कोई 20-25 के करीब मैंने या वो सिग्नल आपको दिए हुए हैं, और उनमें से मोस्टली आज हिट भी हो चुके हुए हैं। और साथ में मैंने रात को वो इस मैसेज भी किया था कि क्या क्या वजूहात थी, आपको कौन से स्टेप्स को लेना चाहिए। तो जिन्होंने उनमें से सिग्नल्स को उठाया है तो होपफुली वो प्रॉफिट के अंदर होंगे, जिन्होंने नहीं उठाया कोई बात नहीं, दोबारा से चेक कर लो। 20-25 में से कोई तो ऐसे आपको मिलेंगे ना कि जो आपको प्रॉफिट में लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एक दिन के अंदर 5% का या 10% का आपका प्रॉफिट बन रहा है, पोर्टफोलियो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप मार्केट की सिचुएशन को देख लो कि उसकी ओवर बोटिंग है या उसकी ओवर सोल्डिंग है। जिस एसेट को आपने लिया हुआ है, अगर तो वो ओवर बोट की तरफ है तो इट्स मीन कि भाई वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, तो आप क्यों वेट कर रहे हो? आपका काम तो वहां पे बन चुका है। आप वहां से उसको ट्रेड को आप क्लोज करो प्रॉफिट के अंदर और अपना प्रॉफिट आप बुक करो साइड पे। अब जो $200 था उसके बीच में $10 मजीद ऐड हो चुके हैं, अब वो 200 नहीं रहे, अब वो 300 वाली लाइन के बीच में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आप 210 को देखकर चलो, आप $10 को चाहे एक साइड पे कर लो, फिर 200 की आप री इन्वेस्टिंग कर लो, कोई बात नहीं। आप उसको 200 को इस तरह से इन्वेस्ट करो कि आप फिर पार्ट्स में कर लो, कोई और देख लो एसेट, कोई और कॉइन देख लो कि जो आपके क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है, वो डिप में है। कल इतने सारे कॉइन्स थे जो 15-15 20-20 इवन के 30% तक भी वो नीचे डाउन में गए हुए थे। तो अब ये चीज देखें कि जो ऑलरेडी 20-25% या 10% डाउन में चीज गई हुई है, तो क्या वो डाउन से ऊपर वो अप की तरफ नहीं जाएगा? एक तो उसकी कन्वर्टिंग होगी, ऑलरेडी जो डाउन में है वो जाएगा ऊपर, उसके बाद मजीद जो उसके ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10% के साथ अगर माइनस में अपने चीज को उठाया है और आप उसको 5% प्लस पे जाकर सेल कर रहे हो, तो आपका 15% का पोर्टफोलियो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है। ये होती है ट्रेड, इसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि डिप का फायदा उठाना, क्रैश मार्केट का फायदा उठाना, या किसी भी एसेट के अंदर आपने ट्रेड करनी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसको वो अंडर वैल्यूड में है, वो ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट, अब वो खरीदने के काबिल है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, आप उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, लोकल मार्केट्स के अंदर आपने ऐसा भी देखा होगा ना कि जहां पे वीकली एक हिसाब होता है, मोस्टली जो ये काम करने वाले लोग होते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वहां पे उनका जो खाता होता है ना वो वीकली होता है, वो थर्सडे वाले दिन नाइट को या फ्राइडे को या सैटरडे को, तो वीक के अंदर एक दिन का मुख्तस होता है जब वीक खत्म होता है उनके हिसाब से। तो वो हिसाब करते हैं। हमारे यहाँ एरिया में फैसलाबाद के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स की हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी मशीनों की हैं, वो का चाहे वो कपड़ों की है या धागे की है, कोई भी फैक्ट्री है ना, तो यहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है। जिस सबब से वो क्या करते हैं कि थर्सडे नाइट को वो हिसाब करते हैं अपने मुलाजमीन का, पूरे हफ्ते का जो भी उनका बनता है, जो उनका ओवर टाइम होता है, सारा हिसाब करके उनके पैसे उनको डिलीवर कर देते हैं, यानी कि वो महीने पे नहीं जाते, वो वीकली चलते हैं। तो आप ये देख लो कि अगर डे ट्रेड में आपकी ट्रेड नहीं लगी, आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपने घबराना नहीं, आप नेक्स्ट डे देख लो, नेक्स्ट डे में नहीं गया थर्ड डे में देख लो। और यार एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, जब एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, तो अब मुझे ये चीज बताओ कि उन 7 दिन में से क्या एक दिन भी आपका ऐसा नहीं आएगा जिसके अंदर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो? डेफिनेटली होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने उठाना होता है, जब वो प्रॉफिट में आ गया सेल आउट कर दो, फिर अगले को उठा लो। तो ये इस तरह करते करते आपकी लिस्ट में जैसे मैंने बनाई हुई है, कोई कम से कम कोई 20-25 के करीब तो होने चाहिए ना आपके, वो ट्रेड करने के लिए कॉइन्स होने चाहिए, आपके पास एसेट्स होने चाहिए जिसमें आपने ट्रेड करनी है, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैंने तो आपको ये बोला ही नहीं हुआ कि आप अपनी तरफ से रिसर्च करके लेकर आओ और आप उसको ऐड करो। मैं तो ऑलरेडी जो मेरी अभी तक एक्सपीरियंस है, जो मैंने 1 बाय 1 करके उनको रखा हुआ है, वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हुआ हूँ, सारे के सारे कॉइन्स। कम से कम आप उन्हीं को ही वो अपने पास से ऐड कर लो, उसी में से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो और देखो सिग्नल कहाँ पे आपका बन रहा है। जब आप उसके ऊपर रेडी रहोगे, तैयारी करने की कोशिश करोगे, चार्ट को देखोगे, चार्ट शेयर करोगे, तभी तो आपकी गलतियां दूर होंगी ना। और अगर आप बोलो जी कि सिग्नल का हम वेट करें, तो फिर आपका कोर्स को ज्वाइन करने का फायदा नहीं है, फिर तो वो आपने अपने पैसे जाया किए हैं, फिर आपको चीज बेनिफिट नहीं दे रही। ये काम आप ना करें, ये चीज आपको आजमाइश में डालेगी, ठीक है? इस तरह से जैसे ही आपका वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, आप फौरन वहां से आप अपनी पोर्टफोलियो को क्लोज कर लो और ट्रेड अपने प्रॉफिट में ओके करके साइड पे कर दो, फिर दोबारा से नई एंट्री का आप वेट करो। ठीक है, यहां तक समझ लगी आपको?
और यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर लें कि जैसे भी आपने बोला जी मेरी ट्रेड अब लॉस में आ रही है, यहाँ पे मिस्टेक आपसे है कि आपने प्रॉफिट को वहां पे बुक नहीं था किया। अब अल्टरनेटिव इसका क्या बनता है, देखें आपने उसको हाई पे बुक नहीं किया, जब वो डाउन चला गया नीचे की तरफ मार्केट के साथ 10% या 20% नीचे आ चुका हुआ, तो वहां पे डीसीए करो, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज को आप चेक करो और उसमें देखो आप कि आपके पास जो नीचे वाला एसेट है, 10-20% आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका हुआ है, दूसरी एंट्री आप मारो। दूसरी जब आप एंट्री मारोगे तो वहां पे आपके पास दो चांस होंगे, या तो आप जल्दी से ट्रेड से बाहर निकल आओगे विद प्रॉफिट या पूरे पूरे पैसों में, या आप फिर से थोड़ा वेट कर सकते हो और मार्केट अगर अच्छा बूम दे देती है, आपको रिकवरी अच्छी दे देती है, तो पहले वाले बाइंग पॉइंट पे अगर चीज चली जाए तो ऑलरेडी आप नीचे से प्रॉफिट लेकर आ रहे हो और पहले वाले पॉइंट पे जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ये चीज होती है, तो हर चीज की एक प्लानिंग होती है। आप प्लानिंग के साथ चलो, आप पेपर के ऊपर लिख लो, आप एक्सेल के ऊपर कोई आप शीट रेडी कर लो कि मैंने ये मेरा वीकली प्लान है और ये मैंने प्रोजेक्ट उठाए हैं, ये वीकली हिसाब से इतने डाउन है और यहाँ से ये नीचे आए हुए हैं। आप पूरे हफ्ते का उसका एनालिसिस करोगे 5-10 प्रोजेक्ट्स का, अपनी इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है और उसमें से आप देखो कि आप टॉप 3 के अंदर कौन से कॉइन्स रख रहे हो जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से आपने उसको डिवाइड करना है। अगर आपके पास इस तरह से है कि आप एक ही कॉइन को लेकर चलना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर आप रोजाना उसमें ट्रेड करो, रोजाना का प्रॉफिट बनाओ, साइड पे हो जाओ, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, उसको बॉटम से आप उसको पकड़ो यानी कि बाइंग करो और उसको सपोर्ट पे जाके रेजिस्टेंस पे जाकर आप उसको सेल आउट कर दो। ये ना देखो कि रेजिस्टेंस के ऊपर गया और वहां पर आपने सेल किया, वो फिर ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं, आपका जो पॉइंट है वहां पे आपने निकलना है। उसके बाद जितना मर्जी वो ऊपर जाए आपने नहीं देखना, जैसे वो ऊपर जाएगा आप फिर वो एक लालच में आ जाओगे, फिर से आप एंट्री मारोगे, यार ये तो फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा रिटर्न कर लेगा नीचे की तरफ। तो ये चीजें आपने कंट्रोल में लेकर आनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तो ये भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ, जी जी। आपके पेड जी जी पेड जी। मेंबर हूँ। तो बस मैं भी इसी तरह से अपनी जरा सिचुएशन आपको बता के उसका सोल्यूशन लेना चाह रहा जी जी। हूँ। मैंने भी बिल्कुल आपको ज्वाइन करने की पूरी कोशिश की है, जैसे आज का लेक्चर भी है। पहले भी लेने की कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि मैं भी अब जॉब वाला बंदा हूँ। नाइट में समझ लें कभी कभार ड्यूटी आ जाती है और कभी डे में ड्यूटी होती है, तो नाइट में फिर सोना पड़ता है। तो इस तरह से रमज़ान में भी लेक्चर नहीं ले पाया, यानी कि ज्वाइन नहीं कर सका आपको हाँ हाँ। इसी वजह से। और फिर यह है कि जब रमज़ान चला भी जाएगा फिर भी प्रॉब्लम यही है कि ड्यूटी के साथ ना फॉलो करना बहुत मुश्किल रहता है। हम्म। तो फिर किस तरह से ट्रेड की जाए? मैं फिर ये सोचा कि आपका जो सिग्नल ग्रुप है उसी को कम से कम ज्वाइन कर लूँ। वहां से जो सिग्नल आता है थोड़ा टाइम निकाल के बंदा बाय कर लेता है, सेल कर देता है आपके सिग्नल के मुताबिक। तो किस तरह से आपको फॉलो किया जाए और किस तरह से ट्रेड किया जाए कि बिजी टाइम में बंदा प्रॉफिट भी बना ले और फॉलो भी करता रहे? यहाँ पे 3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी पहली बात ये होती है, जो हमारा सेशन हुआ था ना, ये 6th क्लास वाला जो परसों शायद हुआ था, उसके अंदर मैंने ये चीज को क्लियर किया था कि आप एज अ इन्वेस्टर चीज को लेकर चल रहे हो या आप कमाई के तौर पर यानी कि ट्रेडर के तौर पे आप उसको लेकर चल रहे हो। ट्रेडर का मतलब ये था कि आप एक ऐसे सर्कल में हो कि उससे आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे तो जो आपकी लाइफ है ना, वो आपको डिस्टर्बिंग वाली साइड पे लेकर जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आप किचन लूप से भी बाहर नहीं आ रहे, कि अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपके लिए डिस्टर्बिंग होगी। जैसे आप देखें अभी आप जॉब कर रहे हैं ना, ये जॉब आपके घर के निज़ाम को चला रही है, आपके निज़ाम को चला रही है, आपके जो जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं ये उसको चला रही है। ठीक है। बिल्कुल। जैसे अभी मैं अपनी एग्जांपल दूं तो जो मेरा अल्टरनेटिव है इस काम से हटकर वो मेरी शॉप है।
मैं तकरीबन 6-7 माह से तो वहां पे गया ही नहीं, वहां पे छोटा भाई बैठा हुआ है। लेकिन मुझे ये मसला नहीं है कि मेरे घर के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं कम टाइम दे रहा हूं या मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं अपनी ट्रेडिंग को, वो एक अलग मैटर हो जाएगा, क्योंकि मैं अब एज अ इन्वेस्टर काम कर रहा हूं। अगर ये चीज मैं लेकर जाऊंगा दूसरी साइड पे ट्रेडर के तौर पे, तो वो मुझे चीज डिस्टर्ब करेगी। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए आसानी किस जगह पे पैदा हो रही है। यहाँ पे 3 चीजें इस तरह से हैं कि सिग्नल वो बंदा फॉलो कर सकता है कि जिसको लर्निंग आती है, जिसको पता है कि मैंने जो चार्ट शेयर किया हुआ है। हालांकि जब चार्ट शेयर हो जाता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा बंदा माइंड लगाए ना, थोड़ा सा माइंड, तो उसको पता जी चल जी जाता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे बुक हो सकता है, टारगेट कौन से बन रहे हैं जब चार्ट शेयर होता है। रात को तकरीबन मेरे जो सिग्नल रेडी हुए हैं, किसी ने काउंटिंग की है उसके कि कितने आए थे, 20+ तक की थे आई थिंक। तो जी जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा था। हाँ, तो मुझे मैसेज भी आए थे कि सर जी आज लगता है फुल फार्म के अंदर है। तो मैं, एक तो मेरा वो रात को हैंड बहुत दर्द कर रहा था, और जो है ना, वैसे मैं हूँ दोनों ही हैंड में यूज कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा जो हैंड यूज होता है ना, वो राइट हैंड यूज होता है। तो वो राइट हैंड के ऊपर ही वो कैट ने बाइट की रात को, वो मुझे अच्छी खासी, ठीक है, और वो मेरे स्वेलिंग हुई है हैंड के ऊपर। वो मेरा हाथ माउस पे लग नहीं था रहा। मैंने बहुत मुश्किल, और गर्मी में बैठा हूं मैं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम उस वक्त करता हूं कि जब मैं आउटिंग पे होता हूं, किसी के साथ मीटिंग पे हूं मैं, या मैं जो है ना कहीं बाहर गया हुआ हूं, तो तब मैं करता हूं। लेकिन मुझे मजा नहीं आता लैपटॉप के ऊपर, वो जस्ट एक अल्टरनेटिव रखा हुआ अपने पास। मैं काम पीसी पे सही। ही करता हूँ। शॉप पे मेरे पास पीसी ही पड़ा हुआ है कि वहां पे अगर मुझे कोई काम करना पड़ जाए तो मैं वहां पे कर लेता हूँ, लेकिन वहां पे भी अलग से सेटअप रखा हुआ है। घर के अंदर मैंने अलग से रखा हुआ है, ऑफिस के अंदर अलग से रखा हुआ है। तो वो जब मैं रात को सिग्नल रेडी कर रहा था ना, एक तो गर्मी मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, और आज तो माशाल्लाह से गर्मी है अभी बहुत। मुझे तो बहुत महसूस हुई है। पीछे सारे रोजे रखे हैं, मुझे इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ, ना कोई रोजे लगे हैं ना कोई पता चला। आज अच्छी खासी मुझे महसूस हुआ कि यार हाँ वाकई रोजा रखा हुआ, गर्मी बहुत लगी। कुछ 10 से 15 मरतबा तो मैं नहाया हूंगा। और रात को भी इस तरह से मैं गर्मी में बैठा हूँ, सिग्नल मैं रेडी कर रहा हूँ, हैंड मेरा दर्द कर रहा है, और वो चार्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। एक होती है टेक्स्ट की फॉर्म में चीज आती है, जो मोस्टली सिग्नल्स वाले ग्रुप में चीज चलती है, वो जस्ट एक टेक्स्ट आता है। हमारे ग्रुप के अंदर भी पहले आ रहा था टेक्स्ट की सूरत में, वो एक पूरा रेडी हुआ था टेक्स्ट के, आपके कौन से एक्सचेंज के ऊपर है, उसका सिग्नल कौन सा है। तो वो चीज को मैं रेकमेंडेड कम करता हूँ कि आप उस चीज को शेयर ना करो सिग्नल वो टेक्स्ट की सूरत में, वहां पे पता नहीं चलता, जो न्यू बंदे होते हैं। चार्ट शेयर हो जाए वो ज्यादा मजा दे देता है। अब जी चार्ट जी को कौन सा बंदा फॉलो कर सकता है, जैसे आप वो आपने क्लासेस दी हुई हैं, जिन बंदों को बेसिक क्लियर्स हैं वो ही चार्ट को फॉलो कर सकते हैं ना। या अगर उनके बेसिक क्लियर्स नहीं है तो चार्ट आ जाए, चाहे उसके पास टेस्ट की सूरत में आ जाए, उसको नहीं पता चलेगा मैंने इसको फॉलो कैसे करना है। वो आंखें बंद करके ट्रेड तो ले लेगा, और फिर लेगा भी फ्यूचर में, ये भी मैं आपको बता दूं, वो स्पोर्ट में भी नहीं लेगा। हालांकि मैंने बार बार बोला हुआ है कि भाई स्पोर्ट में रहो, स्पोर्ट में पैसा बनता है, और मेरा एक एक दिन के अंदर स्पोर्ट के अंदर $800 $1200 तक भी बना हुआ है। मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और मैं लाइव प्रूफ दे सकता हूँ उसके। फ्यूचर तो सिर्फ एक चस्का यार, मजा है इस चीज का कि आप बैठे हुए हो और आप उसको स्पोर्ट की तरह बना के कर लेते हो, पैसा आपके पास कम है। तो ये भाई इसके लिए तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बहुत होगी। यार फ्यू अभी आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, चले आप मुझे बता दें, मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। 200। $200 है। $200 का मतलब ये है कि भाई आप रोजाना का 5% लेकर चलते हो, जो अभी मैंने आपको बताया, वो $10 बनता है, ऐसे ही है। 7 दिन के हिसाब से आप 10-10 डॉलर लेकर चलो, या आप 7 दिन को छोड़ लो, पूरे महीने की आप एवरेज लगा लो। ये लास्ट सेशन आपने लिया था लाइव, या उसकी रिकॉर्डिंग देखी है जिसमें मैंने ये चीज शेयर की है कि आप री इन्वेस्ट करो, साथ में आप लर्निंग करो। 3 महीने अगर दे लेते हो तो वो स्टार्टिंग जो $50 के साथ आपकी हो रही है, 3 महीने के बाद $300 भी बन रहा है, 3 महीने की आपके पास लर्निंग भी आ रही है, एक्सपीरियंस भी आ रहा है। आप उसको अगर इस तरह से लेकर चलो तो वो भी चीज आपको बेनिफिट देगी। जो ये कहता है ना कि मेरे पास मार्जिन कम है, और मैंने बैच 2 के अंदर या बैच 1 की बात है, $26 के साथ मैंने अकाउंट को यूज किया है, स्टार्टिंग लिया अकाउंट से, छोटा सा एक अकाउंट, सिर्फ
स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि अगर आपके पास मार्जिन कम है लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके बैकएंड के ऊपर आपको सपोर्ट है, तो वो छोटे अकाउंट को भी आप बड़ा कर सकते हो। मैंने वो $26 को कन्वर्ट करके 60 के प्लस उसको मैंने किया है तकरीबन कोई 2 हफ्तों के अंदर। यही कोई $2, $3, $2, $3, $5 जहां पे प्रॉफिट बुक हुआ उसको क्लोज किया, फिर से उसको बीच में उसको कंपाउंड किया, दोबारा से इन्वेस्ट किया। अब $200 की एवरेज कम नहीं है। अगर आप उसको एक महीने के अंदर 200 से 400 कर लेते हो, नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके पास 200 नहीं है, ओ भाई ना आप उसमें से खर्चो, आपको कौन बोल रहा कि आप उसमें से खर्च कर लो या निकाल लो, और 400 का आप इन्वेस्ट करो, 400 के साथ फिर 400 बना लो, नहीं 400 बन रहा 200 तो बनेगा ना। दूसरे महीने में जी ऑलरेडी आपके पास $500 का अकाउंट रेडी हो जाएगा, और तीसरे महीने में आपके पास $1000 का भी अकाउंट रेडी नहीं होगा। हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए है कि ट्रेडिंग के हवाले से भाई ये ₹1 ₹2 है जो डॉलर है, वो आपकी तरफ अगर देखा जाए तो वो 200% या 150% का पैसा बनता है, बन सकता है। ये फ्यूचर की जो मेन चीज है ना वो है ये है कि आपको वहां से उधार मिलता है, पैसा कम है, 4 घंटे आपके पास टाइम है ट्रेड पे बैठने का, आप ठीक है बैठ जाओ, देखो सिग्नल रेडी हो रहा है, आप रिस्क कितना ले सकते हो। आपके पास $200 है, 200 का ना आप लेकर चलो, अब 100 को लेकर चलो और आप 3x की लेवरेज ले लो। $300 आ गया ना आपके पास, 100 फिर भी साइड पे है, पहले 200 के साथ आप ट्रेड ले रहे थे, अब $300 के साथ आप ट्रेड ले रहे हो। वो जो 3% का आपके लिए एक लेवरेज आई है ना, अगर आप अच्छा एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो तो भाई अगर आप लिक्विडेट हो जाओ तो मुझे कहना। बेसिकली फ्यूचर का जो मकसद है ना उनका बनाने का, वो यही है कि जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ऐसे है कि नहीं है। वो किसी के बिल्कुल। पास $200 है, किसी के पास $50 है, किसी का $100 है, 1 लाख बंदे ने ट्रेड लगाई है। अब 1 लाख बंदे में से सिर्फ कितने होंगे, 50 या 100 ऐसे बंदे होंगे जिनके अकाउंट बड़े हैं, जिनको आप वेज बोल सकते हो, जो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और वो एक्सचेंजेस वाले खुद ही होते हैं। एक्सचेंज वाले कभी भी खुद को लॉस नहीं होने देते। ये अंदर वाली चीजों आपको कब जाकर पता चलेंगी, जब आप एक अच्छे एनालिस्ट बन जाओगे, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। हर चीज आपको चार्ट के ऊपर से मिल रही होती है, आपको पता चल जाता है लॉन्ग के रेशो कितनी है, शॉर्ट की रेशो कितनी है, लॉन्ग वाले अकाउंट कितने हैं, शॉर्ट वाले अकाउंट कितने हैं। अब एक बंदा है, अक्सरियत की जो तादाद है उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन लगाई हुई है, 50 से या 60-70% का लॉन्ग वाले बंदे लगे हुए हैं। तो मुझे आप बताएं कि क्या मार्केट वो लॉन्ग वालों के हक में रहेगी या शॉर्ट वालों के हक में रहेगी? वो कभी भी लॉन्ग वालों के हक में नहीं जाएगी। वो एक्सचेंज वाले मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे वही बंदा कामयाब होता है जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, अपना प्रॉफिट बुक करता निकल जाता है साइड पे। फ्यूचर की ट्रेड लंबे टाइम के लिए नहीं होती है। जब ये आपको वाश करते हैं ना आपके अकाउंट को, ये इस तरह से नहीं करते कि किसी बंदे ने $100 की ट्रेड लगाई है तो हम उसको वाश कर दे, किसी ने $1000 की लगाई है उसको वाश कर दे, नहीं। वो लेवरेज के हिसाब से आपको जो है ना वाश करते हैं। वो सबसे पहले जैसे बिनांस है, वो 120x तक की आपको लेवरेज दे रहा है। वो डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी कॉइन के ऊपर, कि उसकी मैक्सिमम लेवरेज कितनी है, कि 120x तक है या 20x तक है या 50x तक है। बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ 20x तक उनकी लेवरेज है, उससे ऊपर नहीं है। अब बिटकॉइन है, उसकी लेवरेज बिनांस के अंदर 120x तक भी है। अब स्टार्टिंग करते हैं 120x से। 120x की जिसने लेवरेज ली हुई है, चाहे उसका अकाउंट $1000 का, चाहे उसका अकाउंट $1,00,000 का, चाहे $10 का अकाउंट है, वो 120x वाले को पहले उड़ाएंगे, उसके ऑपोजिट मार्केट को लेकर चले जाएंगे। फिर इस तरह से वो करते 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 नीचे की तरफ आएंगे। वो विक देखते हैं ना, जब मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, विक बहुत लंबी लंबी नीचे जाती है, बहुत लंबी लंबी। सम टाइम ऐसा होता है कि ऊपर नीचे साइडवेज करके ऊपर वालों को भी उड़ाते हैं, नीचे वालों को भी उड़ाते हैं। जिसने शॉर्ट की पोजीशन ली हुई है 120x की, उसको भी उड़ाएंगे। जिसने लॉन्ग की पोजीशन 120x पे ली हुई है, उसको भी उड़ाएंगे। हाई लेवरेज वालों को वो उड़ाते हैं, लोअर लेवरेज वालों को नहीं उड़ाते। जिसने 2x या 3x या मैक्सिमम 5x तक उन्होंने लेवरेज ली हुई है ना, और वो सेफ जोन में रहकर चलता है, उसको वो नहीं उड़ाते। जब ये आप आ जाते हो ना सट्टेबाजी की तरफ, लेवरेज ज्यादा लेकर आप ट्रेड कर लेते हो, तब जाके आपके अकाउंट वाश होते हैं, तब जाके आपकी मैनिपुलेशन होती है और आप खली बली हो जाते हो, ये आपको लॉस करती है। तो ये फ्यूचर के अंदर एक समझ ले कि एक हिंट है, ये एक अंदर की बात है कि जो आपको लेके चलनी पड़ती है। रेकमेंड मैं क्यों नहीं करता, उसका दो ही रीजन है। क्योंकि मेरी नजर के अंदर अभी भी कहता हूं, बाद में भी यही कहूंगा, अभी तक की जो रिसर्च है उसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि फ्यूचर वाली ट्रेड मेरी नजर में सट्टेबाजी की वजह से, गैम्बलिंग की वजह से हराम है।
और इसमें लोग जब जाते हैं तो लालची हो जाते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए देखा है। वो लालच कर लेते हैं, जब वो लालच करते हैं 10 ट्रेड उनकी प्रॉफिट में आ जाती हैं, 11वीं ट्रेड के ऊपर वो फंस जाते हैं, उनकी मैनिपुलेशन हो जाती है, अकाउंट वॉश हो जाते हैं, वो चीज फायदा नहीं देती। भाई जहां पे प्रॉफिट अच्छा बन गया बुक कर लो, स्पोर्ट में कन्वर्ट कर लो, स्पोर्ट में रहकर ट्रेड करो, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, लेकिन मजे वाला खाओ, नींद हलाल वाली आप लो, नींदे हराम ना अपनी करो। तो अगर आपने फ्यूचर में रहना है तो भाई आपकी मर्जी है, आप अपनी जिम्मेदारी पे करो। बाहर टीचर मेरा फर्ज बनता है मैं टच दूं, ये इसमें इस तरह से होता है, इस तरह आपकी बचत हो सकती है, अदरवाइज ये नुकसान या आप ये ना करो। लो मार्जिन आपका $200 का, ये बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं है। ये अब्दुल रहमान भाई बता सकते हैं इस चीज के हवाले से। मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान भाई जिस जिस जी वक्त आपने मुझसे वो यूएसडीटी लिए थे और आपने लूना को बाय किया था, जब मैंने आपको टारगेट दिया था, तो 1 या 2 दिन के अंदर आपका कितने वो प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हुई थी, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी? मेरी यही थी इन्वेस्टमेंट। मैंने लूना ज्यादा लिया था, सोल भी कोई 1-2 के करीब लिया था, तो जबरदस्त किस्म की $100 के अराउंड मेरी बनी, यानी कि प्रॉफिट में आ गया था मैं विद इन वीक, एक यानी कि हफ्ते में? $300 की इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब यार अब ये देख लें, वो अरसलान भाई के वो खुद कह रहे हैं कि मैंने $300 की इन्वेस्टमेंट की थी और 1 हफ्ते के अंदर मैं 300 के साथ $100 प्रॉफिट में आ गया था, और स्पोर्ट में की थी और अच्छे बाइंग पॉइंट पे उन्होंने कर ली थी, टाइम से कर जी ली जी थी। बिल्कुल। ये चीज ना देखा करें कि डॉलर आपको 2-3 रुपए महंगा मिल रहा है या कम मिल रहा है। जब मैं आपको खुद कहता हूं कि हमेशा आप अपने पास बैलेंस को उस वक्त अवेलेबल करके रखो कि जब मार्केट आपकी साइडवेज चल रही होती है, आपको डॉलर सस्ता मिल जाता है, आप उसको अपने पास रख लो। जब मार्केट क्रैश होकर आती है, जो आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, नीचे वाले पॉइंट्स आप बाइंग कर लो और उसको होल्ड कर लो, जब ऊपर जाए उसको सेल कर दो। एक तरीका ये वाला है। अब अगर आपसे ये नहीं हो पाता, सम टाइम ऐसा होता है बंदे के पास मजबूरी भी होती है कि जब मार्केट ठीक चल रही होती है उसके पास पीकेआर में करेंसी नहीं होती, हो सकता है किसी का सैलरी का इशू हो सकता है किसी ने किसी से पैसे लेने हो, तो इस तरह से अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, अगर मार्केट नीचे भी गई हुई है तो साथ में ये भी तो देखो ना यार, डिप से भी तो आपने बाय करना है ना। तो वो 2-4 पे अगर आप देखोगे, और 2-4 पे का आपको फर्क वहां पे जाकर नजर आता है जब आपने कोई क्वांटिटी बल्क में उठानी हो। कोई आपने 10,000 को 20,000 को डॉलर उठाना है, जैसे मुझे कोई 4-5 हज़ार डॉलर उठाना है, तो मैं पहले ये देखूंगा कि यार मुझे कितना का फर्क बीच में नजर आ रहा है। अगर तो मुझे $2 का फर्क नजर आ रहा है तो इसका मतलब है 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का अगर मुझे फर्क नजर आ रहा है तो इट्स मीन के $50 का डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। अब मेरे जैसे बंदे के लिए $50 का डिफरेंस को, उस गैप को कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता है कि अगर $50 का डिफरेंस है, मैं ट्रेड नीचे से उठाऊंगा और जब जाकर उसको मैं सेल करूंगा, वो 50 मेरे उसी में रिकवर हो जाएंगे, लेकिन डिप से मुझे फायदा तो होगा ना। अगर मैं इस चीज का वेट करूंगा कि भाई $50 का लॉस हो रहा है, $2 मुझे, $3 मुझे महंगा मिल रहा है, रेट जब मार्केट ठीक होगी मैं तब लूंगा, और भाई तब ले तो लोगे, फिर क्या, फिर नेक्स्ट वो आप वेट करोगे कब मार्केट नीचे आए। कोई ये ट्रेड नहीं लगेगी। ये चीजें हैं जो आपको प्लान करनी पड़ती हैं, इन चीजों को आपको लेकर चलना पड़ता है। जब आपको ये गर्ज हो ना कि मैंने लाखों कमाने हैं, उसके अंदर अगर चंद हजारों का या चंद रुपयों का आपको नुकसान वक्ती तौर पे नजर आता है ना, तो उसको बर्दाश्त करें, आप उसको आप एक्सेप्ट करें, ये काम चलता है। अगर मेरा हजारों के अंदर या मेरा लाखों के अंदर पर डे पे प्रॉफिट सम टाइम ऐसा होता है, हो जाता है, मेरा एक एक दिन के अंदर लाख से भी क्रॉस किया है, और मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर के अंदर भी मेरा जो है ना हजारों के अंदर वो क्रॉस किया है एक दिन के अंदर। छक्के भी लगते हैं, सम टाइम ऐसा होता है बंदा बैठा भी होता है। अभी मैं भी तकरीबन को 15-16 दिन से मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई ट्रेड ऐसी नहीं है कि जो प्रॉफिट के बीच में कन्वर्ट हुई हो, लेकिन मैं फ्री हूँ, टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ हूँ। और भाई बंदा गर्मी के अंदर बुनतला जाता है, रोजा रखा होता है, कौन सा बंदा यहाँ पे आकर बैठे गर्मी के अंदर जाकर ट्रेड करे और चेक करे, फिर सिग्नल रेडी करे। मार्केट तो 24 घंटे ओपन है, 24/7 ओपन है, कभी भी मौका मिल सकता है। लेकिन जो टाइम अभी आपको मिल रहा है अल्लाह अल्लाह करने का, वो तो कर लो, बाद में सारे काम होते रहेंगे। अपने आप को तो देख लो कि यार किसी जगह पे तुम अपने आप को एडजस्ट कर लो ना, तबीयत आपकी ठीक रहेगी तो आप सारा काम कर लोगे, तबीयत आपकी ठीक नहीं रहेगा तो आप काम कैसे कर लोगे। तो ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। आप पूरे में 2 हफ्ते से मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, और ऑलरेडी मैं तकरीबन कोई बताया पहले भी था, कोई 3500 के $4,000 लॉस में वो ट्रेड चल रही है। लेकिन मुझे पता है कि यार उसकी एक एवरेज है कि वो महीने में चीज रिकवरी दे देगी। वो कितनी की ज्यादा वो अंडर वैल्यूड चीज हो जाएगी, कितनी की ज्यादा ओवर सोल्ड हो जाएगी,
किसी ना किसी जगह पे जाकर तो पूरे महीने में ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा दिन आएगा ना जहां पे बायर बैठे होंगे उसको खरीदना शुरू कर देंगे। जब बायर आ जाएंगे, मार्केट ऊपर चले जाएगी, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ठीक है भाई, बिजनेसमैन बंदा यही तो होता है। 30 दिन वेला बैठा, 29 दिन वेला बैठा हुआ है, एक दिन के अंदर उसके पैसे पूरे हो गए हैं, चल भाई बिजनेस इसी को कहते हैं। वो पूरे महीने की कसर निकल गई है। वो कौन सा कोई दिहाड़ीदार बंदा है या वो सैलरी लेने वाला बंदा है कि यार अगर मैं छुट्टी करूंगा तो मेरी कटिंग हो जाएगी, ये मामला तो हो जाएंगे, ऐसे मामला तो हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको जरूर करनी पड़ती हैं, आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, इन चीजों को आपको परखना पड़ेगा। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, हमारे का आपको फ्रंट पे, बैक पे, हर जगह पे आपको चीजों को देख के आपकी एक प्लानिंग को लेकर और उसको लिख कर आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं ना होंगी तो आप नहीं कर सकते। देखें यार, अगर मैं पहले भी कई दफे इस चीज को शेयर कर चुका हूं कि मेरे लिए आईफोन को लेना या मेरे लिए किसी हाई लेवल के मोबाइल को लेना, जो कोई 50-60 हजार वाले मोबाइल को लेना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर 20 हजार वाला मोबाइल लेकर मैंने वही काम 50 हजार वाले या 1.5 लाख वाले मोबाइल में करना है ना, तो भाई फिर मुझे वो 20 हजार वाला बेहतर है। वो ऊपर वाले जो पैसे हैं क्यों ना मैं उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं कि जो मुझे उसका डबल दे सके। बिजनेसमैन बंदा हमेशा इस तरह से सोचेगा। वो जो होंगे ना बंदे के, यार बस आ गया चलो अब इंजॉय कर लो, वो ये काम करेंगे कि वो कमा लेंगे, बीच में से निकाल लेंगे, खर्च कर लेंगे, वो जरूरत पूरी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। फिर वो जितना उनके पास सरमाया पड़ा होगा तो भाई उतने सरमाए के साथ चलेंगे ना। तो ये चीजें जो है ना आपको मैनेज करनी पड़ेंगी यार। मैन बंदे की तरह सोचो, कम खा लो वो बेहतर है, हल्की चीज रख लो अपने पास जो गुजारा कर दे वो बेहतर है, ताकि आने वाले टाइम में वो आपके लिए आपको ज्यादा मुनाफा दे सके। यहाँ तक क्लियर है मेरी बातें? मैं इसको जो है ना फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम एंट्री करते हैं और उसमें फिर बातें करते हैं। एग्री $10 बने मैंने जीएमटी से, लेकिन अलाइस ने धोखा दिया हुआ है। लाइस भी रिकवर कर देगा इंशाल्लाह, हम बात करते हैं नेक्स्ट इस पे, आपकी बात भी बात करते हैं।